Assalamualaikum dear students, hopefully you all will be fine and enjoying good health. We were discussing about body organization according to germ layers, diploblastic and triploblastic. Today we will discuss about level of organization on the basis of body cavity. तो बेटा जी there are three types of body cavities. एक को हम कहते हैं एसेलोमेट्स, एक होती है सीडोसेलोमेट्स और एक होती है ट्रू सेलोमेट्स। अब सेलम क्या है, बेसिकली पहले आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। सेलम बेटा एक बॉडी कैविटी होती है जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कनाल एंड इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म। यानी एक जानदार जो है, जैसे वो फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक़ रखता है, ये एक अर्थवर्म है। इसकी अगर आप देखें, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये इसकी इनर मोस्ट लेयर है और दरमियान में मेसोडर्म है। अब बेटा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मेसोडर्म है और मेसोडर्म दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई है। एक का इसका कनेक्शन है बॉडी वॉल के साथ और दूसरा इसका कनेक्शन है एंडोडर्म के साथ। तो इस तरह की जो, इसके अलावा ये जो यहाँ पे कैविटी है, ये जो खला है, इसे कहते हैं सेलम, इसे कहते हैं बॉडी कैविटी। तो ऐसे जानदार जिनकी बॉडी के अंदर ये पाई जाती है उसे हम कहते हैं सेलोमेट्स। इट मीन्स वो जानदार जिनकी बॉडी के अंदर कोई बॉडी कैविटी या सेलम नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेलोमेट्स। इसके अंदर हमारे पास एक फाइलम है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। उनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस है, इसके अंदर फ्लैटवर्म्स आते हैं, चिपटे, जिनकी बॉडी डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से कंप्रेस्ड चिपटी फ्लैट बॉडी होती है। ये एक प्लेन एरिया आपके सामने दिखाया जा रहा है। इसकी बॉडी का बेटा ये देखें, ये आउटर मोस्ट लेयर है, एक्टोडर्म बॉडी की कवरिंग बना रहा है, ये एंडोडर्म है जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, जबकि ये मेसोडर्म है। मेसोडर्म ने क्या किया हुआ है, इसको सारे को फिलअप किया हुआ है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो ये जो टिश्यूज़ हैं यहाँ पे, ये टिश्यूज़ मीज़ेनकाइमा या पेरेन्काइमा के टिश्यूज़ हैं, तो इन्होंने इन दोनों स्पेस को क्या किया हुआ है, फिलअप किया हुआ है। मेसोडर्म फॉर्म्स अ लूज सेलुलर टिश्यूज़ कॉल्ड मीज़ेनकाइमा और पेरेन्काइमा दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इस वजह से इस तरह की पैकिंग, सख्त सी ये पैकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जानदार की बॉडी के अंदर कोई स्पेस नहीं रहती। तो इसे हम क्या कहते हैं, एसेलोमेट्स। अब बेटा इनके अंदर थोड़ा सा हम आगे चल के इनका जब फाइलम पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इनकी बॉडी के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक होता है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम आपने हाइड्रा का भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में। यानी इनकी बॉडी जो होती है ना, इस तरह से एक ही ओपनिंग होती है, उसी के रास्ते पानी या खुराक आती है, उसी के रास्ते बॉडी से बाहर जाता है। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनके अंदर कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। गैसेस एक्सचेंज स्किन के ज़रिए हो जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर वेल डेवलप फॉर्म में होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। प्रोटोनेफ्रीडिया की फॉर्म में होता है। इसमें फ्लेम सेल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट्स या एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं। ये चीज़ हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप फॉर्म में मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सूडोसेलोमेट्स। सूडोसेलोमेट्स का मतलब है कि इनके अंदर बॉडी कैविटी तो है बट ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। जैसा कि आपको पता है, सूडो का मतलब होता है फाल्स, सेलोमेट्स का मतलब है सैलम रखने वाले। तो इसके अंदर एक फाइलम है, फाइलम एस्केल्मन्थेस, जिसे आप राउंड वर्म भी कहते हैं। इसमें जो स्पेस है बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्यूब इज़ कॉल्ड एज सीडोसेलम या फाल्स बॉडी कैविटी। यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी तो होती है बट ट्रू नहीं होती, ठीक है, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताई। ये एक राउंड वर्म है, फाइलम एस्केल्मन्थेस से ये बिलोंग करता है। इसका अगर ट्रांसफर सेक्शन लेके कट किया जाए तो आप देख सकते हैं, ये इसकी आउटर कवरिंग है एक्टोडर्म, ये इसकी इनर कवरिंग है एंडोडर्म, एंड बिटवीन दीज टू लेयर देयर इज़ प्रेजेंट अ मेसोडर्म। बट मेसोडर्म ने सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म को कनेक्ट किया हुआ है, उसका कनेक्शन एंडोडर्म के साथ नहीं है। जबकि मैंने आपको सेलोमेट्स में बताया था कि इसका कनेक्शन अंदर की तरफ यहाँ पे भी होना चाहिए था, तो इसका कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह की बॉडी कैविटी और दरमियान में इसकी बॉडी कैविटी है। तो बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सीडोसेलम। यानी बॉडी कैविटी है बट ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेसोडर्म ने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं बनाया हुआ, तो इसे हम कहते हैं सीडोसेलम। तो बेटा सीडोसेलम जो होती है ना, नॉट होमोलोगस टू ट्रू सेलम बिकॉज इट इज़ नॉट लाइंड बाय सिलोमिक एपिथीलियम, क्योंकि ये सेलम की एपिथीलियम इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा इसका कोई रिलेशन नहीं है, ना इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का इसका ताल्लुक है। ये ब्लास्टोसील से बनती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। ये आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊँगी क्या होता है। और एनिमल्स जो यहाँ से बिलोंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं सीडोसेलोमेट्स। तो ये एक ही फाइलम है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं राउंड वर्म्स का। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेलोमेट्स। सेलोमेट्स वो जानदार होते हैं जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है।
यानी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एन एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय मेसोडर्म। यानी मेसोडर्म दो हिस्सों में टूट जाती है, एक हिस्सा उसका आउटर लेयर पैराइटल लेयर और एक इनर लेयर। ये देखें हमारे पास डायग्राम है, इसमें आपने देखा ये एक्टोडर्म है, ये इसकी एंडोडर्म है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में येलो कलर में जो शो की जा रही है वो मेसोडर्म है। मेसोडर्म दो हिस्सों में टूटती है, एक हिस्सा इसका यहाँ पे एक्टोडर्म के साथ कनेक्टेड है और एक हिस्सा इसका दरमियान में डाइजेस्टिव सिस्टम के इर्द गिर्द मौजूद है। तो जो हिस्सा इसका एक्टोडर्म के साथ कनेक्टेड होता है उसे हम कहते हैं पैराइटल लेयर, और जो हिस्सा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है उसे कहते हैं विजरल लेयर, क्योंकि वो विजरल ऑर्गन्स यानी अंदर बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसके साथ कनेक्ट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विजरल ऑर्गन्स। तो बेटा आउटर पैराइटल लेयर है विच अंडरलाइंस द बॉडी वॉल, और इनर विजरल लेयर है जो कवर करती है एलिमेंट्री कैनाल एंड कैविटी बिटवीन दैम इज़ ट्रू सैलम। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इस कैविटी के अंदर, इस खला में, वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड। तो बेटा यहाँ पे जो ट्रू बॉडी कैविटी वाले एनिमल्स होते हैं ये एनिलिडा फाइलम से लेके क्वाड्रेट्स तक सारे के सारे ट्रू सैलोमेट्स में आते हैं। ये ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर न्यूरोसेंसरी सिस्टम वेल डेवलप होता है, इनके अंदर बाकी सारे सिस्टम पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऑल प्रेजेंट। ये हमारे पास सामने एक दफ़ा फिर से कंपैरिजन है। ये देखिए ये सैलोमेट्स हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस हैं, ये इसकी एक्टोडर्म है, ये इसकी एंडोडर्म है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में क्या है, मीज़ेनकाइमा है यानी मेसोडर्म है, कोई कैविटी नहीं है। तो ये ए सैलोमेट्स हैं। यहाँ पे क्या है, ये है इसकी आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, ये अंदर वाली एंडोडर्म, और बिटवीन दीज टू लेयर ये यहाँ पे मेसोडर्म है। बट मेसोडर्म ने इसका कोई कनेक्शन एंडोडर्म के साथ नहीं है, इस वजह से हम ये वाली जो खला है इसे कहते हैं सीडोसैलम। जबकि यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी है। सीडोसैलम के अंदर एक ही फाइलम होता है राउंड वर्म्स का, एस्केलमेंथीस का। ये इसकी एक्टोडर्म है बाहर वाली, ये इसकी अंदर येलो वाली एंडोडर्म है, और ये जो पिंक में है ये इसकी क्या है, मेसोडर्म। मेसोडर्म स्प्लिट होकर बाहर की तरफ ये बना रही है पैराइटल लेयर, और ये अंदर की तरफ बना रही है विजरल लेयर। सारे के सारे फाइलम, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, क्वाड्रेटा आर कॉल्ड एज, इनको हम क्या कहते हैं, सैलोमेट्स। तो दैट वाज टुडेज़ लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।